हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी यानी कि बीए तृतीय वर्ष सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर यानी द्वितीय प्रश्न पत्र के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है भारत में वेश्यावृत्ति की समस्या पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये डीडीयू एग्जाम में 2013, 17, 19 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के 2015, 16, 19 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं भारत में वेश्यावृत्ति की समस्या पर प्रकाश डालिए का जो सवाल है उसको आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे उसका उत्तर। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वेश्यावृत्ति का अभिप्राय एक स्त्री के यौन संबंध से है जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित है। सरल शब्दों में वेश्यावृत्ति एक अवैध यौन संबंध है जो पैसों के लालच में बनाया जाता है। तो वेश्यावृत्ति का जो मतलब है, अभिप्राय है, वो एक स्त्री के यौन संबंध से है और जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित होता है। यानी कि जब स्त्रियां व्यापार के रूप में यौन संबंध को बनाती हैं, बढ़ावा देती हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये वेश्यावृत्ति कहलाता है। और सरल शब्दों में कहें तो पैसों की लालच में जो अवैध संबंध होते हैं उसको जो हम कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति है। यहाँ पे कई समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है, जिनमें से इलियट और मैरिल के अनुसार जो है वेश्यावृत्ति वह अवैध यौन संबंध है जो प्रेम की भावना से रहित होकर आर्थिक लाभ के लिए अनेक व्यक्तियों से स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक स्त्री जो होती है अनेक व्यक्तियों से जो है अवैध संबंध स्थापित करती है, जो कि किस लिए करती है, आर्थिक लाभ के लिए, यानी कि उसका आर्थिक लाभ होता है। तो इलियट और मैरिल के अनुसार ये परिभाषा है। अब आगे देखते हैं क्लिनार्ड के अनुसार। क्लिनार्ड क्या कहते हैं, वेश्यावृत्ति एक भेद रहित तथा धन के लिए किया गया यौन संबंध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है। यानी कि इसमें प्रेम नहीं होता, भावात्मक उदासीनता होती है और यह जो है धन के लिए यौन संबंध बनाया जाता है। तो क्लिनार्ड के अनुसार ये जो है वेश्यावृत्ति की परिभाषा है। तो यहाँ पे हमने दो परिभाषाएं देख लीजिए ली हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वेश्यावृत्ति उद्योगहीन अवैध यौन संबंध पर आधारित वह आजीविका है जो एक व्यक्ति पुरुष अथवा स्त्री धन के बदले में स्वेच्छा से तथा बिना किसी भेदभाव के दूसरों को अपना रूप, यौवन या शरीर को बेचकर प्राप्त करता है। यानी कि पुरुष हो या स्त्री वेश्यावृत्ति काम करता है किस लिए, कि उसे जो है धन चाहिए, वह धन के बदले में अपना यौवन, अपना शरीर बेच देता है। तो यहाँ पे वेश्यावृत्ति हम समझ चुके हैं कि वेश्यावृत्ति क्या होता है। इसमें पैसे के लालच में लोग अवैध यौन संबंध बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेश्यावृत्ति के प्रमुख कारण क्या क्या है, कि यानी कि वेश्यावृत्ति किस प्रकार से होती है और लोग इसे क्यों करते हैं। तो यहाँ पे वेश्यावृत्ति के कारणों में देखते हैं तो पहला कारण जो है निकल के आता है निर्धनता। आर्थिक परिस्थितियां वेश्यावृत्ति का प्रमुख कारण है क्योंकि आर्थिक अभाव एवं पेट की भूख अनेक स्त्रियों को वेश्यावृत्ति करने के लिए विवश करती है, यानी कि मजबूर करती है। तो यहाँ पे निर्धनता यानी गरीबी से हम समझ सकते हैं कि जो आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, पैसों की प्रॉब्लम जो होती है, पैसों की समस्याएं जो होती हैं, वो वेश्यावृत्ति के प्रमुख कारण है। लोग अपने पेट को पालने के लिए वेश्यावृत्ति करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो है इसका प्रमुख कारण अनैतिक परिवार। अनैतिक परिवार जैसे टूटे परिवार, नष्ट परिवार में पारिवारिक विघटन के कारण भी कुछ स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपना लेती हैं। यानी कि जिनमें नैतिकता का अभाव होता है, शिष्टाचार नहीं होता, जिनके घर की स्त्रियां सही से शिक्षा नहीं पाती, नैतिक व्यवहारों को नहीं सीख पाती, और जो परिवार टूटा होता है या नष्ट परिवार होता है और जिनमें पारिवारिक विघटन पाया जाता है, यानी कि परिवार के लोग एक दूसरे से दुश्मनी की भावना रखते हैं या एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, मिल मिला के नहीं रहते, उन सभी परिवारों में जो है स्त्रियां जो होती हैं वो वेश्यावृत्ति करके अपनी आजीविका चलाती हैं। आगे देखते हैं इसका अगला कारण क्या है, सरलता से पैसे कमाने की इच्छा। सरलता से पैसे कमाने की इच्छा में स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं। कुछ स्त्रियां विलासी जीवन व्यतीत करना चाहती हैं, इसी कारण यह व्यवसाय करती हैं। तो सरल पैसे कमाने के लिए, यानी कि वेश्यावृत्ति में ज़्यादा मेहनत वगैरह नहीं करना होता है, केवल अवैध यौन संबंध बनाने होते हैं जिसके लिए उन्हें पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिल जाता है और सरलता से मिल जाता है, इसलिए कि सरलता से पैसा कमाने के लिए कुछ स्त्रियाँ जो हैं अपनी अवैध यौन संबंध बनाती हैं। आगे देखते हैं नौकरी की खराब दशाएं। नौकरी की खराब दशाएं किस प्रकार से स्त्रियों को वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर करती हैं, या नौकरी की खराब दशाएं किस प्रकार से वेश्यावृत्ति का प्रमुख कारण है। स्त्रियों को खराब वातावरण में रहकर नौकरी करनी पड़ती है। होटलों, दुकानों, कार्यालयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नौकरी करते हुए विवश होकर वेश्यावृत्ति के मार्ग पर चल पड़ती हैं। यानी कि नौकरी की खराब दशा, यानी जो होटलों में काम करती हैं, दुकानों में काम करती हैं, वहाँ के जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ही बेकार होता है। वहाँ पे लोग उनसे गलत व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे वो पहले विरोध करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो देखती हैं कि ऐसा करने में कोई ज़्यादा बुराई नहीं है, या उन्हें खुद वो रास्ता अच्छा लगने लगता है, पैसा मिलने लगते हैं, या उनका मन बदल जाता है। तो वो ऐसे जगहों पर रहने की वजह से भी, ऐसे वातावरण में रहने की वजह से भी जो वेश्यावृत्ति करने लगती हैं और वेश्यावृत्ति को इससे बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। अगला जो प्रमुख कारण है वो है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। वर्तमान समय में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। इन नगरों में आवास की समस्या के कारण स्त्री पुरुषों के अनुपात में भिन्नता आ जाता है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम होती है। परिणामस्वरूप मनुष्य का नैतिक पतन होता है और वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में जो है स्त्रियां कम होती हैं और पुरुष ज्यादा होते हैं, जिनके कारण जो है इनका अनुपात जो है वो भिन्न हो जाता है और यहाँ पे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अनुपात भिन्न होने से लोग अवैध यौन संबंध बनाते हैं, जिसके कारण से वो पैसा खर्च करते हैं और वेश्यावृत्ति होती है।
अगला देखते हैं सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं किस प्रकार से जो है वेश्यावृत्ति के कारण है। भारतीय समाज में कुछ ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं हैं जैसे दहेज, मृत्यु भोज एवं अनेक प्रकार के उत्सव आदि प्रचलित हैं। इनको पूरा करने के लिए व्यक्ति को कर्ज तक लेना होता है। जब कर्ज का भार बढ़ जाता है तो स्त्रियां वेश्यावृत्ति कर इन कर्जों का भुगतान करती हैं। दोस्तों, जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं कि दहेज देना होता है, मृत्यु भोज कराना होता है या कोई भी पार्टी देना होता है, कुछ भी करना होता है, तो उसमें जो है लोग दूसरों से कर्ज लेते हैं और वो उस काम को करते हैं, क्योंकि ये जो है कुप्रथा है, यानी इस प्रथा को लोगों को मानना ही पड़ता है। नहीं अगर मानते हैं तो समाज में इसके लिए उनको बुरा घोषित किया जाता है, लोग उन्हें बुरा भला करते हैं, इसलिए लोग कर्ज लेकर भी इस काम को करते हैं। लेकिन जब ये काम कर देते हैं वो लोग, उसके बाद वो कर्ज को अदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आप समझ सकते हैं कि एक मजदूरी और एक वेश्यावृत्ति में सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति करने वाली औरत कमाएगी। एक आदमी अगर दिन भर मजदूरी करता है तो 300 रुपये कमाएगा, लेकिन अगर एक वेश्या है वो 4-5 अलग अलग आदमियों से संबंध बना लेती है, यौन संबंध, तो वो जो है कम से कम 2000-3000 आसानी से या जितना चाहे उतना पैसा कमा सकती है। तो सामाजिक कुप्रथाएं के कारण जो लोग कर्ज ले लेते हैं, उनके घरों की स्त्रियां जो होती हैं वो वेश्यावृत्ति करके पैसा कमाती हैं और इन कर्जों को भरती हैं। आगे देखते हैं, आखिरी और 7वां कारण है अन्य कारण। अन्य कारण कौन कौन से हैं? उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त धार्मिक कारण, जैविकी कारण, मनोवैज्ञानिक कारण तथा दुष्चरित व्यक्तियों के गिरोह के कारण भी वेश्यावृत्ति पनपी है और विकराल समस्या बनती जा रही है। यानी कि धार्मिक कारण भी हैं कुछ जिनके कारण वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जैविकी कारण भी हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, यानी कि मन की दशाओं की वजह से, दुष्चरित व्यक्ति यानी कि जो बेकार व्यक्ति हैं, जो कुछ लोग गुंडे वगैरह होते हैं जो लड़कियों को बेचते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, भूमिका होती है वेश्यावृत्ति को बढ़ाने के लिए। यानी कि वेश्यावृत्ति और बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब वेश्यावृत्ति के जो है दुष्परिणाम देखते लेते हैं कि वेश्यावृत्ति के जो प्रभाव क्या है, इसका गलत इफेक्ट जो है समाज पे क्या पड़ता है। वेश्यावृत्ति एक विश्वव्यापी समस्या है। इसके कारण सामाजिक जीवन से संबंधित अन्य समस्याओं का विकास होता है, यानी कि जो अन्य समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। इसमें देखते हैं पहला समस्या क्या है, यौन रोग एवं जनेंद्रिय रोग। वेश्यावृत्ति से जनेंद्रिय बीमारी हो जाती है। इसका कारण एक पुरुष द्वारा कई स्त्रियों के संभोग या एक स्त्री द्वारा कई पुरुषों के संभोग से उत्पन्न होता है। जनेंद्रिय रोगों में उपदंश व सुजाक दो मुख्य रोग हैं। यानी कि वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम में पहला देखें तो यौन रोग एवं जनेंद्रिय रोग है, और इनमें जो है पुरुषों को जो है अलग अलग स्त्री से संबंध बनाने के लिए, और जो स्त्रियां होती हैं अलग अलग पुरुषों से जब संबंध बनाती हैं तो उनको जो है जनेंद्रिय रोग हो जाता है, जिनमें से पुरुषों को ज्यादातर उपदंश व स्त्रियों को ज्यादातर सुजाक रोग होता है। तो ये है जो पहला दुष्परिणाम जिसको सबको जानना चाहिए कि वेश्यावृत्ति में ये जो है बीमारी होती है। आगे देखते हैं अपराधों में वृद्धि। वेश्यावृत्ति के कारण समाज में अपराधों की भी वृद्धि होती है। वेश्यावृत्ति मद्यपान, चोरी, हत्या, जुआ इत्यादि की वृद्धि का कारण बन जाती है। यानी कि वेश्यावृत्ति के लिए लोग चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, जो कि बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। आगे देखते हैं पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन हो जाता है इससे किस प्रकार से, वेश्यावृत्ति के कारण परिवार में झगड़े, तनाव, संघर्ष दिन प्रतिदिन होते हैं। परिवार का धन वेश्यावृत्ति में नष्ट होने लगता है। इसका कारण होता है पारिवारिक विघटन। यानी कि जो परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, अगर वो वेश्याओं के संपर्क में आ चुके हैं तो उनको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, और घर का पूरा पैसा जो है ले जाकर वो उनके ऊपर लुटाते हैं, जिससे कि घर में झगड़ा होता है दिन प्रतिदिन, और कलह रहती है, तनाव रहता है, और जो परिवार का पूरा धन होता है वो वेश्यावृत्ति में चला जाता है, जिससे कि पारिवारिक विघटन होता है। अगला जो है दुष्परिणाम वो है नारी जाति का अपमान। नारी जाति का अपमान के लिए इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कुछ कहा है। देखिए क्या कहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वेश्यावृत्ति को मानव जाति के लिए कलंक कहा था। वास्तव में यह नारी जाति का अपमान है। इसके कारण ही नारी जीवन की मर्यादा एवं पवित्रता का चीरहरण होता है और नारी आदर्शों पर प्रहार होता है। यानी कि नारी जाति का अपमान होता है। नारी जाति को बहुत ही मर्यादा और पवित्र माना जाता है, लेकिन वेश्यावृत्ति से जो है इनका चीरहरण हो जाता है और इनके आदर्शों पर प्रभाव होता है, और इन्हें समाज में गलत धारणा दी जाती है। यानी कि स्त्रियों को गलत नजर से देखा जाता है, जिसका प्रमुख कारण है वेश्यावृत्ति। तो नारी जाति का अपमान इस कारण से होता है। अगला जो दुष्परिणाम है वो है व्यक्ति के विघटन। अवैध यौन संबंधों के कारण व्यक्ति के चरित्र का पतन होने लगता है। वेश्या की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, उसका आत्मक्षम हो जाता है, व्यक्ति में हीन भावना पनपने लगती है। व्यक्ति के विघटन ज्यादातर उन लोगों में होता है जो समाज में रहते हैं, लेकिन समाज के लोग उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं, या वो अपना अलग ही नजरिया लेकर चलते हैं, जिससे समाज के लोग उन्हें गलत बोलते हैं, जिससे आदमी को बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा है, अवैध यौन संबंधों के कारण व्यक्ति के चरित्र का पतन होने लगता है। यानी कि जो व्यक्ति का चरित्र है वो पतन हो जाता है, वो खराब होने लगता है। वेश्या की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है। जो वेश्या होती है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, उन्हें लोग गलत नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि वेश्या जो है वो गलत काम है। तो वेश्याओं की इससे सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, उन्हें समाज में उतनी इज्जत नहीं मिल पाती, उनका आत्मक्षम हो जाता है और वो हीन भावना की तरह जीने लगती हैं, जिसके कारण उनका व्यक्ति की विघटन हो जाता है। तो वेश्यावृत्ति का एक दुष्परिणाम ये भी है। आगे देखते हैं आर्थिक हानि। आर्थिक हानि दोस्तों ये बहुत ज्यादा होता है वेश्यावृत्ति के
क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति के परिवार को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। परिवार का धन वेश्यालयों में पानी की तरह बहने लगता है। परिवार के सदस्यों को आर्थिक पीड़ा सहनी पड़ती है। दोस्तों, जो व्यक्ति होते हैं वेश्याओं के संपर्क में आ जाते हैं या वेश्यावृत्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, वो जो है काफी पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं, जिससे कि उनके परिवार में पैसों की कमी हो जाती है और जिसके कारण आर्थिक हानि होती है। तो दोस्तों, ये थे वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम। अब आगे देखते हैं वेश्यावृत्ति समाप्ति के हेतु कुछ उपाय क्या क्या हैं। वेश्यावृत्ति की समस्याओं की समाप्ति हेतु प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहला जो सुझाव है, समाज में नैतिक मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाए, यानी कि शिष्टाचार की भावना, नैतिक विचारों को लाया जाए जिससे कि अच्छे अच्छे विचार लोगों में पहुंचे और नैतिक मूल्य विकसित किया जाए लोगों में, जिससे कि वो वेश्यावृत्ति की तरफ कदम ना बढ़ाएं। दूसरा जो है, इस सामाजिक समस्या के विरुद्ध जनमत जागृत किया जाना चाहिए, यानी कि जनमत जागृत करना चाहिए, हर लोगों को जागृत करना चाहिए, समाज में जाकर लोगों को बताना चाहिए और उन्हें जागृत कर देना चाहिए कि ये काम जो है गलत है। अगला देखते हैं, विद्यालयों में यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, यानी कि विद्यालय में जो है यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, जिससे कि बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो समझ पाए कि यौन संबंध क्या होते हैं, अवैध यौन संबंध क्या होते हैं, गलत यौन संबंध क्या होते हैं, सही यौन संबंध क्या होते हैं। अगर ये सब बच्चा जानेगा तो वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा विकराल बीमारियां भी होती हैं। अब आगे देखते हैं, वेश्यावृत्ति रोकने के लिए बने संबंधित कानूनों को कठोरता से लागू किया जाए, यानी कि वेश्यावृत्ति से जो कानून बने हैं उनको जो कठोरता से लागू किया जाए, उसमें कोई ढीलापन ना दिखाया जाए, ढिलवाई ना दिखाए, जिससे कि वेश्यावृत्ति आगे बढ़े, बल्कि उन्हें एकदम बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, यानी कि कठोरता से फॉलो किया जाए। आगे देखते हैं, पांचवा जो है, वेश्यावृत्ति का एक प्रमुख कारण आर्थिक अभाव है, अतः जो महिलाएं इस व्यवसाय को छोड़ना चाहती हैं उनकी आजीविका का प्रबंध हो। कुछ महिलाएं होती हैं जो इनमें गलती से फंस जाती हैं, वो जो है इसे छोड़ना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक दबाव की वजह से, यानी कि पैसों की कमी की वजह से वो इस काम को छोड़ नहीं पाती हैं, वो वेश्यावृत्ति ही करती हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारा कर्ज होता है या वो और किसी काम को सही से कर नहीं पाती। तो जो स्त्रियां इस वेश्यावृत्ति पेशे को छोड़ना चाहती हैं उनके लिए आर्थिक आजीविका का प्रबंध हो, यानी कि आजीविका उनको दी जाए, जिससे कि वो वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर ना हो। अब आगे देखते हैं, अगला जो है या लास्ट जो है, वेश्यावृत्ति समाप्ति हेतु सुझाव कौन सा है। वेश्यावृत्ति से होने वाले रोगों के संबंध में जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए और इसके अभिशापों की जानकारी दी जानी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेश्यावृत्ति से काफी खतरनाक रोग भी हो रहे हैं, जिनमें से उपदंश और सूजन काफी इंपॉर्टेंट क्या है, या कि काफी महत्वपूर्ण रोग हैं। तो इसके कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में जनता को बताना चाहिए, जिससे कि इन अभिशापों की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि मालूम चले लोगों को कि अवैध यौन संबंध बनाने से या वेश्याओं के संपर्क में आने से कितना सारा नुकसान होता है, जिसमें धन का नुकसान, मन का नुकसान, तन का नुकसान, सबका नुकसान होता है और घर वाले भी परेशान रहते हैं। तो वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा कि वेश्यावृत्ति पर आप आंसर एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।